हाँ मम्मी, ये तो हार बहुत खूबसूरत है। आपने तो मेरा मन खुश कर दिया। मम्मी जी, मेरे बेड पर 5-6 साड़ियाँ रखी हैं, आपने रखी हैं क्या? हाँ बहू, वो साड़ी निकाल कर मैंने रखी हैं। सोचा है फंक्शन के लेन देन में काम आ जाएंगी। मम्मी जी, ये तो वही साड़ियाँ नहीं जो मामी जी ने दी थी लेन देन में आपको? हाँ बहू, वही है। अच्छा मम्मी जी, मैं तो बस ये पूछना चाह रही हूँ, आपने वो मेरे रूम में क्यों रखी है? अरे भाभी, बातें तो छोड़ो ना, वो तो होती रहेंगी। इधर आकर देखे मेरा सेट। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे सुंदर क्यों नहीं होगा, मुझे मम्मी ने दिया है मेरे बुआ बनने पर। आखिर इकलौती बुआ हूँ मैं, मेरा पहला भतीजा हुआ है। अच्छा भाभी, आप ये बताएं, अब आप क्या देने वाली है मुझे? ये तो मम्मी ने दिया है ना। अरे दीदी, मैं कौन सा कोई होती हूँ आपको देने वाली? आपका जो दिल करे ना आप वो ले लें। आपका अपना घर है, आपके भाई का घर है। अच्छा बहू, मैं सोच रही हूँ हार तो मैंने दे दिया है, वो जो तेरे पास सोने के झुमके नहीं, तो वो दे दे इसको। वैसे भी हमारे घर पहला ही लड़का हुआ है, कोई लड़की और तो है नहीं, तो यही है, इसे दे देंगे ना सब कुछ। और जितना बहन बेटी को देते हैं ना बेटा, उतना ही फलता फूलता है, उतना ज्यादा होता है जितना सोना चांदी देंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको सोने के झुमके दे दे। हाँ मम्मी जी ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, इनको जो अच्छा लगे वो ले लें। दीदी का फोन। हाँ जी दीदी, जी बोलिए, कोई काम था क्या? अरे तैयारी कैसे चल रही है तेरे घर में शादी की? जी दीदी, तैयारियां तो सब अच्छी चल रही हैं, आप बताएं, आपकी तैयारी होगी? अरे मैंने तुझे फोन इसलिए किया था, मैं सोच रही थी कि मैं शादी पर क्या लेकर आऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये लेन देन का मुझे पता ही नहीं ज्यादा, तो तू ही बता दे, कुछ मशवरा दे दे। दीदी, ये तो मुझे भी नहीं पता लेन देन का कि क्या लेकर आना और क्या नहीं। चले आप ऐसा करें, मैं मम्मी जी के पास ही खड़ी हूँ, जी आप इनसे बात कर लें। मम्मी जी, मेरी ना दीदी का फोन है, वो आपसे बात करेंगे, कुछ पूछना है उनको। हाँ हेलो, कैसी है तू? जी जी मौसी जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ मैं भी ठीक हूँ। पूछ, क्या पूछ रही थी? वो ना ये मैं पूछ रही थी मौसी जी, मैंने फंक्शन में आना है तो मैं क्या क्या लेकर आऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बड़ी हैं तो आप बता दीजिए। अच्छा बेटा, तो पूछ रही इसलिए बता रही हूँ, और ये ठीक है तूने, मैं बहुत समझदार हूँ, सही से बताऊंगी तुझे, बड़ी हूँ ना। 2-3 सूट तो मेरे होने चाहिए, अपनी बहन के भी ले आना, ठीक है? और ननद के भी, तेरी बहन जो ननद है 5-6 सूट उसके भी होने हैं, उसके शोहर के भी सूट होने चाहिए, और जो बच्चा हुआ है ना 10-5 सूट तो उसके भी होने चाहिए, उसके सोने के और चांदी के कंगन भी होने चाहिए, और बाकी जो तेरा दिल करे ना वो तो ले आना। और हाँ बेटा, लिफाफे तो लाजमी लेकर आना, वो ना भूल जाना, सबके लिए लिफाफे लेकर आना, अब तू बड़ी है, तेरा इतना तो बनता ही है। और हाँ, ये ना कि लिफाफे में थोड़े थोड़े पैसे हो, कम से कम 1000 तो बनता ही है, आजकल कौन देता है इतने थोड़े वरना। अच्छा बता, तू सुन रही है ना, समझ आ रही है मेरी? हेलो, अरे कहाँ गई? हेलो। जी जी मौसी जी, फोन पर ही हूँ, और बता दीजिए अगर कुछ रह गया तो। और लाने को तो इतना कुछ लेकर आते हैं, सब लोग सोना लेकर आते हैं, पर आजकल महंगाई बहुत है, तो ऐसा करना सोना रहने दे, चांदी के ले आना, हाथों पैरों के, है ना, समझ रही है ना? बाकी तेरी तेरी मर्जी, जो दिल करे ले आना। हाँ, ये ले अपनी बहन से बात कर ले अब। अरे छोटी, ये बुढ़िया तो बहुत चालाक है, मैंने तो तुझसे पूछ के ही गलती कर दी, इससे अच्छा मैं खुद ही ले आती। दीदी आपको ना मैं थोड़ी देर तक फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, फ्री होकर ना कॉल करना मुझे। जी ठीक है। मम्मी जी, मुझे याद है मैं तो सारियों का पूछने आई थी आपसे। अरे फंक्शन में क्या नहीं चाहिए, जितनी घर में होंगी ना लेन देन के लिए उतनी अच्छा है। अरे मिले तो मुझे तेरे मामा जी से थे, पर मैंने सोचा कितने से लाऊं, मेरे पास आगे बहुत कपड़े हैं, लेन देन में काम आ जाएंगे। पर मम्मी जी, मुझे वो सारी साड़ियाँ हल्की हल्की लग रही है, तो हल्की ठीक रहेगी क्या? हल्की? कहाँ हल्की है? अरे लेन देन में ऐसी साड़ी चलती है, और कम रहेगी, मैं और पिंकी जाकर ले आएंगे। भाभी, वैसे आपके घर से आ कौन कौन रहा है ये तो बताइए ना, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे लेन देन के लिए। दीदी मेरी बहनें आ रही हैं, और भैया और भाभी आ जाएंगे, मम्मी पापा ने तो मना कर दिया है। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने इसलिए मना कर दिया ताकि खर्चा ज्यादा ना हो जाए, वो आएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा ना। हाँ बेटा, तो सही कह रही है, खर्चे की वजह से मना कर दोगे इसके माँ बाप ने। मम्मी जी, दीदी जी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं यही कहना चाह रही हूँ, वो समधन और समधी हैं, अगर वो लोग आएंगे ज्यादा खर्चे तो हो गई, आखिर में नाना नानी है बच्चे के। मम्मी जी, पहली बात, मेरे पापा की तबीयत नहीं ठीक, वो इस वजह से नहीं आ रहे, और वैसे भी मेरे 2-3 तो भाई है नहीं जो उनके पास कोई और रुक जाए, फिर मम्मी रुकेंगे उनके पास। और रही बात खर्चे की, तो मम्मी जी वो उतना ही खर्चा करेंगे जितना वो खुद
भैया और भाभी को सब कुछ देकर भेज रहे हैं। मेरे भाई और भाभी ना किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे मम्मी जी, आप तो इस बात की टेंशन ना ही लें। मम्मी जी ये बताएं कि आपने मेरे लिए एक सेट और ये 2 साड़ी ही रखी है, बाकी कुछ नहीं देना। और जो भाभी के कमरे में साड़ी है वो किस लिए है? अरे इसका भाई आएगा, भाभी आएगी, इसकी बहनें आएंगी, सारी 4 दौड़कर तो ऐसे आ रही है, उनको अब खाली हाथ थोड़ा ना भेजूंगी। सबको लेन देन में कुछ तो देना पड़ेगा ना, उनके काम आ जाएंगी। वैसे तो इसकी बड़ी बहनें हैं, बड़ी बहनों को देने का रिवाज नहीं है, लेकिन क्या करूं, अब लेन देन में देना ही पड़ेगा मुझे। मम्मी वो जो हल्की हल्की साड़ी ना मेरे ऊपर ना कहीं चिपका देना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, मैंने तेरे लिए थोड़ा निकालनी है। तू जाना दुकान से और जो तुझे पसंद है ले आना। ये 2 साड़ियां भी मैं तेरे लिए पहले लेकर आई थी पसंद करके। तुझे जितनी भी साड़ियां लेनी 10-11 जाकर ना अपनी मर्जी से दुकान से ले आना। तू क्यों बुला रखेगी घर से? नहीं मम्मी इस बार मैं साड़ी नहीं लूंगी, बल्कि सूट लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तेरा जो मन करे ना तो वो ले लेना, अभी चलते हैं दुकान पर। ये क्या मम्मी जी, आपने मेरी बहनों और भाभी के लिए वो साड़ी रख दी जो ना आप पसंद कर रही है और ना ही दीदी। हाँ तो अरे जी बुआ है, भतीजे पर इसका ही हक बनता है, और तेरी बहनें उनका क्या ही हक बनता है? वो सिर्फ देने के लिए है, लेने का हक नहीं बनता। फिर भी मैं दे रही हूँ उनको वो साड़ियाँ। मम्मी जी इससे अच्छा तो आप ना ही दे साड़ियाँ, नाम भी रखेंगी और कोई पहनेगा भी नहीं। वो क्या जाकर दिखाएंगी कि उनकी बहन के यहाँ से ऐसी साड़ियाँ मिली हैं, इतने गंदे लिबास। वैसे भी मम्मी जी वो साड़ियाँ आपको आपके मैके से मिली है, तो फंक्शन में तो वो भी आ रही है, आपके मैके वाले भी तो आएंगे ना। ऐसा करना, आपको वो साड़ियाँ उठाकर ना उनको ही वापस कर देना। बहू जरा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे तू क्या चाहती है, मेरी नाक कट जाए, मेरे मैके वाले समझे कि मैं उनको एक साड़ी तक नहीं दे सकती, उनकी साड़ी उनको वापस लौटा रही हूँ। कैसे देखा मुंह बनाकर बैठ गई है। मम्मी पहले मुझे एक बात तो बताओ कि मुझे भी कुछ लेना देना पड़ेगा, कि मैंने भी कुछ देना है? मम्मी जी मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या लेना है और क्या देना है, आप खुद ही बता देना मुझे। मैंने ये सोचा था कि वहाँ जाकर ले आऊंगी बाजार से। अरे पागल, अभी तू कौन सी इतनी बड़ी होगी है जो तू देगी? जो भी देना हुआ ना मैं ले आऊंगी, और तू दे देना उनको, ठीक है? वाह मम्मी जी वाह, आपके भी क्या कहने हैं। आखिर ये बुआ नहीं है, इनका हक नहीं बनता कुछ देने को बच्चे को? अरे ये खर्चा क्यों नहीं कर सकती, ये भी तो बुआ है ना। इतना दिमाग खराब हो गया है क्या? बहन बेटे से खर्चा नहीं करवाते, उनको दिया जाता है लिया नहीं जाता। मेरे घर में ना ये उल्टी गंगा ना बहा। मेरी एक बेटी है, अब भला मैं इससे लूंगी? तेरा तो लड़का हुआ है, तुझे चाहिए खुशी खुशी सब कुछ निकाल कर दे दे, पर नहीं। मम्मी जी तो मैंने कौन सा मना किया है, मैं तो खुशी खुशी सब कुछ दे रही हूँ। आपने झुमके कहा, मैं तो भी उठाकर दीदी को दे दिए। और बताइए। वही तो बहन बेटे को देते हैं, उनसे लेते नहीं। तुझे चाहिए और भी इतना कुछ से दे, तुझे तो इतना खुश होना चाहिए, पर नहीं। तो माँ जी आपने जो मेरी बहन की इतनी लंबी लिस्ट बताई थी तो वो क्या था? हाँ तो अपनी बहनों का मुकाबला क्या तो मेरी बेटी से करेगी? अरे ये बच्चे की बुआ है, तेरे शौहर की बहन है, इस घर की बेटी है, इसका पूरा अधिकार है। मम्मी जी तो वो भी मेरी बहन है, अगर ये इनकी बहन है। मम्मी जी तो मेरी बहन कितना ही आती है? अरे साल में या 2 साल में एक बार आती है, फंक्शन है, सबको बुलाए इसलिए आ रही है, उसमें भी कोई इतना कुछ ला रही है जितनी लंबी आपने लिस्ट बता दी है। क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको वापसी पर एक अच्छा सा सूट या साड़ी दे दी जाए? उनका भी परिवार है, उन्होंने भी दिखाना है सबको जाकर। क्या दिखाएंगी? उनकी बहन के घर से क्या मिला उनको? उनके लिए आपने कैसे साड़ी निकाल कर रखी जो आप दोनों को पसंद नहीं आई, रिजेक्ट कर दी? इतनी हल्की साड़ी है, अरे उनके क्या ये स्टैंडर्ड है? अरे बहू तू रहने दे, तू नहीं घर बसने देगी। मम्मी जी आप ही बताइए, अब मैंने क्या कर दिया जो मैं घर नहीं बसने दूंगी? तू तो चाहती है कि तेरे ससुराल वाले मर जाए, तुझे क्या परवाह हमारी? तो फिर बाद में अपनी बहनों को भाइयों को यहाँ पर बुला सके, आके तो उनको इजाजत करा सके। अरे जिस घर में बहन बेटी की इज्जत ना हो और हर वक्त आके ससुराल वाली बात से वो घर बर्बाद हो जाते हैं बहू। अरे भाभी आप अपनी बहनों का कंपेयर मुझसे कर रही हैं? दीदी मैं कोई कंपेयर नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ बस। अरे जब लेने का टाइम है तो मेरी बहन की इतनी लंबी लिस्ट बता दी, और जब आपने पूछा लेने के लिए तो कहा नहीं बहन बेटे तो देती नहीं, और जब देने का वक्त आया तो आपको 10-10 20-20 साड़ियाँ, वो भी जाकर बाजार से आपकी मर्जी की हार दिए जा रहे हैं, और मेरी बहनों की मर्तबा ऐसी साड़ियाँ ऐसे कपड़े जो आप लोग रिजेक्ट कर चुके हैं हल्के हल्के से। अरे क्या बहू के मेकअप ने ठेका उठा रखा है कि पूरी उम्र खर्चा करने का वही देते रहे? भाभी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, थोड़ा जुबान संभाल कर बात करें। अरे मुझे तो देना ही पड़ेगा, क्या मेरे ससुराल नहीं देखेंगे कि क्या है मेरे मैके से? अब बोल। अरे तू क्या चाहती है, तेरी वजह से
मैं अपनी बेटी की बेइज्जती कराऊं, उसके ससुराल में इसकी नाक कट जाए। मेरी इज्जत है मेरी बेटी की वहाँ। मेरे ना ससुराल वाले नहीं, सिर्फ पूरे मोहल्ले वाले देखने आएंगे कि मैं अपने भतीजे के फंक्शन से ही क्या क्या मिला है मुझे। क्या मैं इनको सस्ती सस्ती पुरानी साड़ी दिखाऊंगी? दीदी मैं तो आपको कुछ नहीं कह रही, आपका जो दिल करता है वो ले जाइए। मैं बस इतना कहना चाह रही कि मेरी बहनें इतना खर्चा करके आएंगी, इतना सामान लेकर आ रही है वो, तो क्या उनके ससुराल वाले नहीं देखेंगे, उनकी सास नहीं देखेगी कितना खर्चा करके गई थी? तो क्या मिला तेरी बहन के मैके से? ये सस्ते सूट। मम्मी जी इसमें का मेरी बहन की बेइज्जती नहीं होगी, उसके ससुराल वाले नहीं कहेंगे कि क्या मिला है तेरी बहन के मैके से? वैसे मम्मी जी बेइज्जती हमारी नहीं बल्कि आपकी होगी। तो कहेंगे तेरी बहन के ससुराल वाले कितने गरीब है, कैसे लोग हैं, क्या उठा कर दे दिया। मम्मी जी वो लोग आपको बातें सुनाएंगे कि लेते वक्त इतना कुछ ले लिया और देते वक्त एक ढंग का सूट नहीं दे सकी आप। मम्मी जी वो जो हल्दी की साड़ी है ना, आई तो आपके मैके से ना, आप उनको वापस नहीं दे सकती क्योंकि बेइज्जती होगी। आप उनके लिए भी न्यू सूट लेकर आई हैं। क्या मेरी बहन की इतनी औकात नहीं कि आप उनको एक न्यू सूट या साड़ी दे सके? मम्मी जी मैं मना नहीं कर रही, आपका जो दिल करता है आप अपनी भाभियों को दे, अपनी बेटी को दे, लेकिन मेरी बहन को एक ढंग का सूट या साड़ी नहीं दे सकती? मम्मी जी दीदी को तो हर मौके पर हम देते हैं, आखिर देंगे भी क्यों नहीं देंगे, इस घर की बेटी है। लेकिन मेरी बहन उन्होंने कौन सा हर मौके पर लेना होता है? कभी कभी तो मौका आता है, एक यही मौका है कि हम उनको एक ढंग का सूट नहीं दे सकते। मम्मी जी क्या ये मेरा घर नहीं? अरे जी मेरा घर भी है, जितना आप इस घर को देखते ना उतना मैं भी संभालती हूँ। मैंने कौन सा कहा कि पैसे उड़ाने हैं, ये हराम के हैं। मम्मी जी मौका है, जरूरत है, तभी तो कह रही हो ना कि दे देते हैं सूट। बस देख रहे मम्मी आप इनकी जुबान। अरे आप पूरी जिंदगी ढंग से खा नहीं सकी, अपने मर्जी के कपड़े नहीं पहने, आपने पापा ने मिलके ताकि इस घर को अच्छे से बना सके अपने बेटे के लिए। अरे आपने इतनी कंजूसियां कर करके ना इस घर को बनाया है। लो कर लो कंजूसी, रोक लो आप चीजें। अरे अब देखना भाभी आ गई है ना, कैसे अपने बहन भाई पे पैसे उड़ाएंगी, ऐसे जैसे दत्तों पे उगते हैं। मम्मी जोड़ना भी तभी अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली जोड़े। अरे अकेले आप जोड़ कर क्या करेंगी? क्या मिला आपको? पूरी जिंदगी जोड़ती रही ताकि बेटे का घर बन जाए, अच्छा सा घर बन जाए। क्या मिला आपको? बोले बेटे का ये कर लूं वो कर लूं। मम्मी अभी भी ना वक्त है, रोक ले भाभी को, वरना कल को आप ना रहेंगी तो बस समझो ये घर बर्बाद हो गए। भाभी ने जब देखना है अपने बहन भाई को बुलाकर रिश्ता करवानी है, ऐसे पैसे उड़ाने हैं। और मेरे साथ रवैया देख ली भाभी का। अरे अभी से ये रवैया है, कल को आप ना रही तो बस इन्होंने मुझसे पूछना भी नहीं, इन्होंने मुझे बुलाना भी नहीं कभी। सही कह रही है। अरे मैंने तो जोड़ जोड़ के खुद अच्छे कपड़े नहीं कभी पहने, सोचा इस घर को बना दूं, मुझे क्या पता था कैसी बहू आएगी। बस फिर आप देख लो क्या ही नजर आ रहा है आपको। अभी तो तुम देने वाली हो और देखो फिर भी कितना कलेश कर रही है। कल को तो यही देगी, बस फिर नहीं देने लगी मुझे कुछ, बस अपनी बहन बहन क्यों देगी। मम्मी अभी भी वक्त है, बस कर दो जोड़ना जोड़ना, कुछ नहीं मिलता जोड़ने से, तो नाई को तारीफ करता है। अरे क्या मिला जोड़ने से? खुद ही अच्छे कपड़े नहीं पहने, अभी भी टाइम है, जितना वक्त है ना अच्छे से पैसे उड़ाओ, जो दिल करता है खाओ, जो दिल करता है पहनो, जितना मर्जी उड़ा लो। जोड़ कर करना भी क्या है तूने मम्मी? अब कौन सा किसी को नजर आता है? ये परवाह होती है, जोड़ना तब अच्छा लगता जब बहू भी जोड़ती। बहू ने तो उड़ा उड़ा के अपने बहन भाइयों पे खत्म कर देने पैसे। इस अच्छा है मम्मी तू अपने मजे तो कर ले। सही कह रही है तू। अरे मेरे होते हुए देख कितना क्लेश कर दिया, कल को हम न रहे तो ये तुझे पूछेगी भी नहीं। बहुत बदतमीज हो गई है वैसे ये बहू। मम्मी आपने सोचा है जाना भाभी नए नए सूट पहनती है, कहाँ से आते हैं पैसे? अरे भैया से लेती है, उनके पैसे उड़ाती रहती है जब देखो। सही कह रही बेटा तू। अरे मम्मी इसलिए कहा था कि ऐसे लड़के से शादी करें जो अकेली हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो। अब तो इसके कितने बहन भाई हैं, जब देखो फोन में लगी रहती है उनसे। अब तूने ठीक कहा बेटी, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। सही कहते हैं एक बेटी तो होनी चाहिए, आज तू न होती तो मुझे कैसे पता चलता बहू की सच्चाई। तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं तो अपनी बेटी और बहू को कितना अच्छा समझती थी, तूने बता दिया, अच्छा किया। अरे चल दुकान पर चलते हैं हम लोग, तो शॉपिंग करके आते हैं। मारो दफा इनको। मम्मी मैंने तो कहा था कि भाभी भरोसे के लायक ही नहीं है, बस ये बेटी आती है बुढ़ापे का सहारा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही हुआ है ये सब कुछ, ये ऐसा होना चाहिए। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।